सर अभी हमारी योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो चुका है। लेकिन अभी कल की ही घटना है, कल या परसों की ही घटना है, अपने गोंडा जिले में ही एक व्यक्ति जाता है ग्राम विकास अधिकारी के पास और कहता है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। और अधिकारी साहब कहते हैं कि मुझे 10,000 चाहिए, तब मैं आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाऊंगा। तो एक तरफ जहां योगी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, वहीं दूसरी तरफ उनके अधिकारी एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10,000 रुपए मांग रहे। मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी से मैं 30 साल से राजनीति में हूं और सक्रिय तौर पर हूं। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक सपा सरकार को आप कोस सकते हो, जो भी कोसना चाहे, लेकिन गारंटी था कि जब सपा सरकार के किसी मंत्री विधायक का फोन थाने में, तहसीलों में, अस्पतालों में चला जाता था तो वो उस काम में पैसे नहीं लेते थे। आज कोई भी विधायक, एमपी, सरकार का कोई भी नुमाइंदा थानों में, तहसीलों में गारंटी के साथ कहता हूं किसी काम के लिए फोन कर दे और बगैर पैसे का काम हो जाए। तो आप बताइए, सपा की सरकारों में अधिकारी कम से कम सरकार को डरते थे। ठीक है, केबी पंडित सिंह जी का फोन चला गया, दुबे जी का चला गया, मसूद खान का चला गया, किसी का भी जो विधायक मंत्री थे, योगेश प्रताप सिंह जी हमारे यहाँ थे, जो लोग भी, अनिता शुक्ला जी थी और लोग जो थे, जैसे जो लोग भी थे, तो कम से कम ये चीज होता था कि जब वो थानेदार को फोन करते थे और लोगों को फोन करते थे तो कम से कम ये होता था कि नहीं, ये काम करना है। आज आप चले जाइए, कोई भी काम किसी भी एमएलए एमपी से कहला दीजिए, अब वो बात सुन ली जाएगी, लेकिन बगैर पैसे दिए काम नहीं होना है। और इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र जैसे में ग्राम विकास अधिकारी 10,000 रुपए ले रहा है रिपोर्ट लगाने के लिए, और जायज बात पर, ये भी नहीं कि कोई नहीं जायज, बच्चे का जन्म हुआ है ना, सच है। तो इसलिए ये नहीं कहा भ्रष्टाचार। अब स्वास्थ्य विभाग आप देख लो, हम कह रहे हैं सबसे पहले जिसको कुछ मुआयना करना है तो अस्पताल में चले जाए। अस्पताल में जाएंगे, आपको दवाई नहीं मिलेगी, आप वहां पर जाओगे, आपका सीटी स्कैन नहीं होगा, आपका एमआरआई नहीं होगा, वहां अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, कुत्ते आपको मिलेंगे बेड पर बैठे हुए। तो इसलिए पूरी व्यवस्था सिर्फ, देखिए, विकास पर सरकार का कोई उस पे प्राथमिकता ही नहीं है। उनकी प्राथमिकता नहीं, उनकी प्राथमिकता सिर्फ इस चीज पर है कि आपस में बांटो, हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करें कि पोलराइजेशन हो जाए, ध्रुवीकरण होकर के वोट लेने का है। विकास के नाम पर सड़क, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, नौकरी, रोजगार, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आज जब नेता विधायक जो प्रतिनिधि हैं जनता के, जब वो कॉल करते हैं अधिकारियों के पास तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, अगर सुनते भी हैं तो पैसा मांगते हैं, जैसे कि आप विपक्ष के नेता हो। तो जब गोंडा जिले में आम जनता आपसे आकर कहती है कि सर हमारा ये काम फंसा हुआ है, फला अधिकारी हमारी बातें नहीं सुन रहे, तो आप जब कॉल करते हो तो क्या आपकी बातें सुनी जाती है प्रशासन के द्वारा या नहीं? नहीं, मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिले के, कम से कम हमारा वो सम्मान करते हैं। सब बातें तो नहीं, लेकिन कुछ बातों को जरूर संज्ञान ले लेते हैं। मैं हमारे जिले के या मंडल के भी अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं, चाहे मैं बलरामपुर जिला अधिकारी को फोन करूं, श्रावस्ती करूं, गोंडा के या और किसी अधिकारी को, तो कम से कम यहाँ के अधिकारी हमारी बात को सुनते हैं, काम कम हो या ज्यादा हो। लेकिन तमाम सारे लोग आते हैं कि भैया मैंने फला विधायक से कहलवाया, इनसे कहलवाया, थानेदार फिर भी रुपया मान ले लिया हमसे। ठीक, थानेदार ने फिर रुपया ले लिया। तो इसलिए कोई सत्ता का, जैसे हमने क्या कहा, अधिकारी बेलगाम है, उन्हें सत्ता का या विधायकों का या उन लोगों का उनको डर नहीं है। जैसे क्या कोई विधायक थोड़ी चाहता होगा कि फोन कर रहे हैं तो उधर से पैसा ले लिया जाए, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में था कि अगर मिनिस्टर का फोन गया है, विधायक का फोन गया या किसी जिम्मेदार नेता का फोन गया है, तो सोचता था कि अगर हम पैसे ले लेंगे तो उठा बैठक हो जाएगी। अच्छा सर, तो ये आप मान लो कि आपकी सरकार थी तब भी प्रशासन पैसा मांगता था? देखिए, ये कोई आज से भ्रष्टाचार नहीं शुरू हुआ है ना। भ्रष्टाचार में तो बहुत पैदा हुआ हूं, जब से उसी 30-35 सालों से मैं देख रहा हूं, बहुत पहले से रहा हूं, लेकिन इस वक्त चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। पहले से आपकी सरकार से भी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।